में सिलेंडर में धमाके से बड़ी तबाही, आसपास के घरों में तबाही। तेज धमाके से उड़ी कई घरों की छत, 2 की मौत। हादसे में 12 लोग घायल। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं। पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर में हुआ धमाका, आसिम की मौके पर मौत। पुलिस ने पूरे मोहल्ले को किया सील, घर में बारूद होने की आशंका। कश्मीर से जुड़े नए भूमि कानून पर श्रीनगर में पीडीपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती को लिया गया हिरासत में। पुलिस ने सील किया पीडीपी के दफ्तर, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा डेमोग्राफी में बदलाव नहीं करेंगे मंजूर। कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर और दिल्ली में 9 जगहों पर छापामारी। दिल्ली के ओखला में भी एनआईए की रेड। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के ऑफिस में तलाशी। दिल्ली में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में छापा, जामिया नगर में है दफ्तर। एनजीओ के जरिए फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, उन एनजीओ को पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से आए पैसे। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ये एनजीओ फलाह इस्लाम इंसानियत के जरिए भी फंडिंग का खुलासा। कई लोगों ने उन पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी। एनआईए करेगी पूछताछ। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक कार्य और दूसरे सामाजिक कार्य के नाम पर फंड लेकर आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था इस्तेमाल। एनआईए की छापामारी में कई अहम कागजात और फोन बरामद, होगी फॉरेंसिक जांच। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी आई सामने। डर गया था पाकिस्तान को भी था भारत के हमले का डर। खुद विदेश मंत्री ने दी पाकिस्तानी नेताओं को जानकारी। पाकिस्तानी असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अय्यज सदिक ने असेंबली में कहा, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा, भारत के खौफ में और भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था अभिनंदन को। पाकिस्तान का खौफ सामने आने के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना बोले। उन्होंने सेना का मजाक उड़ाया था, वीरता पर सवाल उठाए थे। अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान के डर पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ बोले, पड़ोसी देश को पता था अंजाम क्या होगा। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, कुछ दिनों पहले मारी गई थी गोली, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया शहर बंद। मौत के बाद आरोपी के घर पहुंची भीड़, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद किया सड़क जाम। दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जताया भरोसा, 2024 तक भारत के 5 खरब डॉलर वाले अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में किया जिक्र। कोरोना वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री, जब भी वैक्सीन आएगी सभी को मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस बोली, देश का हाल बुरा, बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग धंधे ठप। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन, आज सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, चुनावी सभा के लिए मोतिहारी जाते समय हादसा। मुंगेर की घटना को लेकर चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा महिषासुर सरकार के इशारे पर चली गोली। चिराग ने ट्वीट कर कहा, 10 तारीख को मां दुर्गा के भक्त करेंगे इस महिषासुर व्यवस्था का वध। नीतीश को जनरल डायर भी बताया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई। प्रधानमंत्री मोदी के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव बोले, उन्हें बिहार के विशेष पैकेज बेरोजगारी भुखमरी पर बोलना चाहिए था। आरजेडी ने बिहार की वर्तमान हालात को बताया चिंताजनक। कहा, नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। नीतीश को जनरल डायर बताने पर तेजस्वी के बयान पर बौखलाए जेडीयू। कहा, नीतीश खलनायक नहीं महानायक हैं, बदजुबानी से बाज आया आरजेडी। उनको मुबारक हो, बिहार की जनता राज्य का भविष्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही देख रही है। पटना में बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी पर किया वार, बोले इस बार बिहार का फैसला जंगल राज के युवराज को नहीं लेना है। आज फिर बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी सिवान के दरौंदा में करेंगे प्रचार, लालगंज, झंझापुर और दरभंगा में भी रैली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले राज ठाकरे, बिजली बिल से जुड़े मसलों को लेकर बात।
मायावती ने बीएसपी के बाकी 7 विधायकों को किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में लिया फैसला। अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती, बोली गठबंधन के लिए 1995 का केस वापस लेना मेरी बड़ी भूल। समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट, गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालय की दीवारों को एसपी के रंग में रंगने को बताया लोकतंत्र को कलंकित करने वाला शर्मनाक घटना। कपिल मिश्रा ने मानहानि के एक मामले में सत्येंद्र जैन से मांगी माफीनामे के बाद केस वापस। कपिल मिश्रा ने लगाया था आरोप, सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के 2 करोड़ रुपए उनकी आंखों के सामने दिए। निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी, तीसरा आरोपी अजरू भी गिरफ्तार। अजरू ने तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा, दर्जनों स्थानों पर छापामारी के बाद नूह जिले से हुई गिरफ्तारी। निकिता हत्याकांड के आरोपियों का रिमांड आज खत्म, कोर्ट में पेश करेगी फरीदाबाद पुलिस। बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री, हरियाणा के गृह मंत्री बोले कांग्रेस नेताओं का दबाव, 2018 से होगी जांच। एसआईटी ने पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात, लव जिहाद के एंगल से भी हो रही है मामले की जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा बच्चों को नहीं दिए ऐसे संस्कार। निकिता के कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे बीबीपी कार्यकर्ताओं का टेंट पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, खुले आसमान के नीचे काटी पूरी रात। निकिता को अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त ने आज तक को बताई पूरी कहानी, कहा वो बनना चाहती थी आईपीएस। अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेन रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध, किसान संगठनों ने कहा ये बदले की कार्रवाई। आरा में निर्दलीय उम्मीदवार आशा देवी की ग्रामीणों से कहा सुनी, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लोकल बॉडी के चुनाव के दौरान राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का वीडियो वायरल, पुलिस से एक शख्स को सभा से बाहर करने को कहा। अकोला में बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री ने की ट्रैक्टर की पूजा, खेती कानूनों के गिनाए फायदे। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों से उलझा जिलाध्यक्ष का बेटा, ट्रक रोकने वाले गांव वालों पर तानी गन। एमपी में किडनैप हुई बच्ची को बचाने 240 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ी ट्रेन। राप्ती सागर ट्रेन में बच्ची के साथ सवार हुआ था आरोपी, भोपाल तक बिना रुके ट्रेन को भेजा। झारखंड के खूंटी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, अंधविश्वास में हत्या का दावा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में टला बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। चंदौली में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस जीप में फायर कर भागने की थी कोशिश। महाराष्ट्र के पालघर में 76 लाख रुपए की तंबाकू प्रोडक्ट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। 24 घंटे में देश में सामने आए करीब 49,881 नए मामले, 80,40,000 के पार पहुंचा कोरोना का कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 517 लोगों की मौत, अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस, 5,673 नए मामले, 40 लोगों ने गंवाई जान। राजधानी में कोरोना की तीसरी वेव पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, ट्रेन के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। प्रयागराज में नाबालिग लड़की को किया गया अगवा, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मंगलवार की शाम से अगवा हुई लड़की, अभी तक कोई सुराग नहीं, पीड़ित परिवार के साथ मारपीट। अलवर में दलित महिला से गैंगरेप का वीडियो वायरल, आरोपी अब तक फरार। पीड़िता एसपी सहित उच्च अधिकारियों से लगा रही है इंसाफ की गुहार, केस दर्ज। गुरुग्राम में जेल में तलाशी के दौरान गैंगस्टर के शूटर से 5 मोबाइल फोन बरामद, 1 हफ्ते में 24 मोबाइल जब्त। रायपुर में 10 किलो से ज्यादा अफीम बरामद, 2 महिलाएं कर रही थी तस्करी। बठिंडा में गरीबों का राशन एक सरकारी कोठी में हुआ खराब, पूर्व विधायक की है कोठी। कोलकाता में बीजेपी कर्मी की मौत के बाद गोली मारने वाले एक के घर आगजनी तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इस गोदावरी में नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूबे, राज्यपाल ने जताया शोक। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवती का हुआ कत्ल, वारदात के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट। बठिंडा में कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर, 5 की मौत, तेज रफ्तार से हुआ हादसा। जोधपुर में क्रिकेट पर सट्टेबाजी का भांडाफोड़, कार में बैठकर लग रहा था सट्टा। वाराणसी में मोबाइल ऐप के जरिए हाईटेक तरीके से आईपीएल पर सट्टेबाजी, आधा दर्जन सटोरिये गिरफ्तार। जोधपुर में दुकान के बाहर चली गोली, उगाही की कोशिश कर रहे बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की टक्कर में 1 की मौत, 3 घायल। निकिता मर्डर को लेकर बाराबंकी में एबीपी ने निकाला कैंडल मार्च, कातिलों को सख्त सजा की मांग। गुहाना में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों का कत्ल करने के बाद लाशें नाले में फेंकी, अब तक पहचान नहीं। कोलकाता में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद चाय दुकान में आग, मालिक भी झुलसा।
शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही घर के 7 लोग जख्मी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। धनबाद में हाईवे पर कार ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, परिजनों ने हंगामा किया। अकोला में एक ही परिवार के 5 लोगों को लूटा, शादी के लिए लड़की दिखाने के बहाने बुलाकर बना शिकार। बारामती में दूषित पानी से 20 भेड़ों की मौत, कई गंभीर हालत में। मथुरा में बेटे ने पिता का किया कत्ल, टीवी सीरियल देखकर सीखा तरीका, फिंगरप्रिंट्स आने से बचने के लिए गले पर कपड़ा डालकर घोटा गला। नोएडा सेक्टर 56 के जंगल में भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड के कूड़े से हुई थी आग की शुरुआत। शिमला के लोअर बाजार में कार्टून दुकान में आग, भारी नुकसान की खबर। हाथरस में खेत से ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रिहायशी इलाके में भीषण आग, हादसे की वजह का अब तक पता नहीं। दिल्ली के आनंद विहार, अलीपुर और वजीरपुर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने के लिए बनेगा एक आयोग, केंद्र के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। आयोग में होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो मेंबर भी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।